एक बुज़ुर्ग हैं, ये सामने बैठे हुए हैं। इनकी जो वेसल्स हैं, जो नालियां हैं, वो नालियां सिकुड़ गई हैं और डॉक्टर कहते हैं कि नई नालियां डलेंगी। मेरे मोहतरम भाइयों, एक लम्हे के लिए ज़रा सोचो, हमारा पैदा करने वाला कौन है? अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि बंदे की उम्र तो 70 साल हो लेकिन उसकी नालियों की उम्र 50 साल हो? अच्छा, ये हो सकता है कि बंदे की उम्र 50 साल है, उसके जो पैंक्रियाज है उसकी उम्र 40 साल हो? असल में हमने कुछ काम ऐसे किए जो सही नहीं थे। हमने कुछ काम ऐसे किए जो सही, हमें अपने कामों को ठीक करना था। अच्छा, हमने कामों को तो ठीक किया नहीं, हमने दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। और सच बताओ, जो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है 15 साल से, क्या वो ठीक हो गया? जो कोलेस्ट्रॉल की खा रहा है, जो गुर्दों की खा रहा है, जो शुगर की खा रहा है, जो दिल की खा रहा है, जो जिगर की खा रहा है, क्या ठीक हो गया? अच्छा, जो जोड़ों के दर्द की खा रहा है, वो सारी ज़िंदगी दवाई खाता रहता है लेकिन ठीक नहीं होता। ये जो नालियाँ तंग हो गई हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों को बंद करो जो नालियाँ तंग करती हैं। और सबसे ज़्यादा नालियाँ तंग करती हैं जिसने आपके घर की जो नालियाँ ना, गटर की नालियाँ, किस चीज़ ने तंग की हैं? आप अपने किचन में जाओ, जहाँ बर्तन धोते हो, उस सिंक का जो वेस्टेज का पाइप जिस नाली में जा रहा है, वो 4 से 6 इंच 8 इंच का पाइप किस चीज़ से चौक हुआ है? किससे चौक हुआ है? वो कुकिंग ऑयल है। आप अपने घर में किचन पे जाके दीवार पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? एग्जॉस्ट फैन पे जो चिपका हुआ है किचन के, वो क्या चिपका हुआ है? तो सबसे पहले किसको बंद करना था? किया बंद, वो तो वैसे ही खा रहे हैं। अच्छा, सोचो कि ज़्यादा कुकिंग ऑयल नाली में जाता है कि बंदे के अंदर जाता है? वो जो छन्नियाँ भर भर के, कटोरियाँ भर भर के आप खा रहे हो, जो तरी आप लोग खा रहे हो, वो चिकनाई है। और दुनिया में जितने कुकिंग ऑयल है सारे ही जमते हैं। तो सबसे पहले अपने कुकिंग ऑयल बंद करो। खाना किस में पकाना है? मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों के तेल में खाना पकाओ। और आज दुनिया की एक कसीर तादाद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई मुल्कों में जाता हूँ, अब तो गोरे लग के इसके ऊपर उन्होंने भी सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों के तेल में खाना पकाओ। सरसों के तेल की सबसे बड़ी खूबी, ये कभी जमता, और उससे बड़ी खूबी, ये किसी चीज़ को जमने देता नहीं। ये जितनी नालियों में ब्लॉकेज है, सिर्फ टांगों की नालियां नहीं, आपने अक्सर सुना होगा किसी की दिल की 3 नालियां बंद हैं, किसी की 2 बंद हैं। सुना है कि नहीं सुना? तो मेरे मोहतरम भाइयों, उसमें क्या जमा है? कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल बंद करो। दूसरे नंबर पे जो चीज़ जमती है वो चूना है। क्या जमता है? अच्छा, चूना क्या है? माशाल्लाह, चूना क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, जिसको आप लोग कली कहते हो, वाइट वॉश, बंदे चूना खाते हैं। अच्छा, कैसे खाते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, हर बंदा मीठा खाता है। क्या खाता है? चीनी। चीनी किस चीज़ से बनी? गन्ने के रस से। गन्ने के रस को सफ़ेद करने के लिए उसमें क्या डाला गया? चूना। और हर शख्स अपने चाय में एक बड़ा चम्मच किसका डाल रहा है? सुबह ये जो लोग दही खा रहे हैं, दही में क्या डाल रहे हैं? और हर शख्स कहता है, डॉक्टर साहब दही खाता हूँ जलन होती है, लस्सी पीता हूँ जलन होती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, चूना ये जमता है। और अल्लाह ताला ने जो मीठा दिया था वो क्या था? वो था गुड़। गुड़ खाओ, गुड़, और चीनी को बंद करो। और उसके बाद जो चीज़ आप लोग खाते हो, जो आपकी नालियों में जाके चिपकती है, वो है प्लास्टिक, वो है सिल्वर, वो है नॉन स्टिक, जिसको आप लोग कहते हो ये नॉन स्टिक के बर्तन। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी देखा सिल्वर का कौला, सिल्वर की हांडी जब आती है तो उसका वज़न कितना होता है?
और 3 महीने बाद 4 महीने बाद उसका वज़न कहाँ चला जाता है? वो घिसता है। तो घिस के कहाँ जाता है? वो आपके अंदर जाता है। प्लास्टिक घिसता है, जाता कहाँ है? आपके अंदर। और हर बंदा कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रही, हुण जवानियां नहीं रही, हुण ताकतां नहीं रही, हुण तो बुढ़े, हुण तो छोटे छोटे बाल भी बुढ़े होंदे पे आ। जब वो प्लास्टिक खाएंगे, डिनर सेट देखो अपने, डिनर सेट वो कितने खूबसूरत उसके ऊपर सीन बने होते हैं, और 3-4 महीने के बाद वो सीन कहाँ चले जाते हैं? वो जो प्लेट पे, वो जो कटोरी में, वो जो बाउल में खूबसूरत फलों की, पहाड़ों की सीनरियाँ बनी होती हैं, वो कहाँ चली जाती हैं? वो जब गरम खाना उसके ऊपर डलता है ना, तो वो गरम खाना, इसको बाहर ही रखें, बस एक एक दे दें। वो जो गरम खाना हम खाते हैं मेरे मोहतरम भाइयों, वो हर चीज़ को पिघलाता है। ये जो पानी वाली बोतल है, आप कभी देखो, ये जो पानी वाली बोतल सफ़ेद होती है ना, ये महीने 1.5 महीने के बाद पीली क्यों हो जाती है? जो पानी आप लोग फिल्टर का लाते हो ना मेरे मोहतरम भाइयों, वो तेज़ाब है, वो तेज़ाब है, वो तेज़ाब है। वो प्लास्टिक को गालता है। आपकी फ्रिज में जो बोतलें पड़ी हैं कौन सी हैं? प्लास्टिक। और प्लास्टिक घिसता है, जाता कहाँ है? ये नालियों को तंग करता है। और बर्तन बदलो, मट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, मट्टी के बर्तन में खाना खाओ, मट्टी के बर्तन में पानी पियो, मट्टी के बर्तन में पानी रखो। और उसके बाद जो खतरनाक चीज़ आप लोग खाते हो वो है नमक, वो है नमक। मेरे मोहतरम भाइयों, इस हकीकत को समझो। पहली बात तो हमारा नमक नमक ही नहीं है, हम तो खाते हैं सी सॉल्ट, समंदर के पानी से बना हुआ नमक। इमाम इब्ने कय्यम ने एक किताब लिखी ज़ादुल माद, उसके अंदर लिखा जो समंदर के पानी से नमक बनाएगा वो अपने बदन को अनगिनत बीमारियों से भरेगा। और जितने लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं? क्या बंद करो? ये वो समंदर के पानी वाला नमक। मेरे मोहतरम भाइयों, वो नमक बंद करो। और बहुत सारे लोग ये जो पत्थर की चक्की का पत्थर वाला नमक है उसको भी समझ लो। जब पत्थर को चक्की में डाला जाता है, बहुत सारे नमक की कान से ऐसे पत्थर निकलते हैं जो नमक नहीं होते, जो नमक है नहीं होते, लेकिन वो चक्की में पिस जाते हैं और क्या बन जाते हैं? पाउडर। क्योंकि उसमें नमक का पानी लग लग के उसका जायका भी नमक वाला बन जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, पत्थर की चक्की के बजाय आप नमक जैसे नानियाँ दादियाँ अपने घर में लाके कूटती थी, वो नमक कूटो, नमक बदलो। और मेरे मोहतरम भाइयों, जितने वैसे ऊपर वाली जितने लोग फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियल फूड, आपके जितने केमिकल से बने हुए खाने, रिफाइंड फूड, प्रोसेस फूड, ये सारे खून को गाढ़ा करते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ आपका बेड़ा गर्क कर रही है वो है ब्रायलर। ब्रायलर। अच्छा, कभी ये चीज़ें छोड़ी? भाई साहब, जितनी चीज़ें केमिकल से बनती हैं, रिफाइंड होती हैं, प्रोसेस होती हैं, केमिकल वाली हैं, आर्टिफिशियल्स हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, आपके कैन फूड, सारे खाने आपके खून को गाढ़ा करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, इंसान ने वापस मिट्टी में जाना है और कल क़यामत वाले दिन मिट्टी से दोबारा उठाए जाना है। सोचो, 100 साल पीछे जाओ, जब घर मिट्टी के, चूल्हे मिट्टी के, हांडियाँ मिट्टी की, बर्तन मिट्टी के, जब हर चीज़ मिट्टी की थी, तो मेरे मोहतरम भाइयों ये बीमारियाँ थीं। और भाई साहब, अपनी चीज़ों को सबसे पहले बदलो। समझ आ रही है? और इलाज क्या है? 100 बीमारियों का ये 3 चीज़ें इलाज हैं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। 100 ग्राम कलवंजी लो और 100 ग्राम मेथी दाना लो। रवायत में आता है अगर लोगों को पता चल जाए मेथी दाने के कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के बस ख़रीदें। तो 100 ग्राम कलवंजी 100 ग्राम मेथी दाना दोनों को मिक्स करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये शुगर का इलाज है, ये ब्लड प्रेशर का इलाज है, ये कोलेस्ट्रॉल का इलाज है, ख़वातीन के जितने मखसूस मसाइल हैं उसका इलाज है, ये कैंसर का इलाज है। और मेरे पास आने वाला हर मरीज़ मैं उसको यही देता हूँ, कलवंजी और मेथी दाना। किस नीयत से लेना है? और नीयत, अमाल का दारोमदार किस पे है? नीयत पे। नीयत ये रखो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस काले दाने में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। कैसे लेना है? 100 ग्राम कलवंजी 100 ग्राम मेथी दाना दोनों को मिक्स करो, 5 गिलास पानी लो, उसमें 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाने के डालो, 2 लेमन निचोड़ो, उसको इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। उसको ठंडा करो, उसको मिट्टी के कोरे जग में डालो ताकि इसकी तासीर ठंडी हो जाए। 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल दो। ये बेहतरीन डिटॉक्स वाटर है, बेहतरीन अल्कलाइन वाटर है। ये पानी पियो, वल्लाह ये सारी नालियों को खोल देगा। 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम ये पानी पियो। दूसरे नंबर पे अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, ये 100 बीमारियों का इलाज है। और जिन्होंने खाया है वल्लाह वो लोग बताते हैं डॉक्टर साहब जब से शुरू किया ज़िंदगी बदल गई। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बनाओ, हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च डालो, 1 बड़ा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ये लो। और तीसरे नंबर पे तलबीना खाओ। तलबीना क्या है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबीना खाओ, ये तुम्हारे गम दूर करेगा। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं हमारे यहाँ जब कोई बीमार हो जाता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था, और उस वक्त तक तलबीना चूल्हों पे रहता था, या वो शख़्स सेहतयाब हो जाता था या वो अल्लाह से मुलाकात कर लेता था। तो ये 3 चीज़ें इसकी बेहतरीन दवाई है, और ये मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए। ये जो ख़वातीन के मखसूस मसाइल हैं, पीरियड्स नहीं आते, दवाई खाती हैं तो पीरियड्स आते हैं, उसकी बेहतरीन दवाई है। जिनको फाइब्रॉइड्स हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, उसकी बेहतरीन दवाई है। पीसीओज, ये पॉलीसिस्ट ओवरीज, इसकी बेहतरीन दवाई है। जोड़ों के दर्द की बेहतरीन दवाई है। बवासीर की बेहतरीन दवाई है। कब्ज़ की बेहतरीन दवाई है। जिगर के मसाइल की बेहतरीन दवाई है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो दवाइयाँ हैं जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं।